उधार लेते हैं, पैसा लेंड करते हैं या बारो करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और जितने टाइम पीरियड के लिए हम पैसा उधार देते हैं, उधार लेते हैं, उसे बोलते हैं टाइम। और जो पर 100 रुपये पे जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जैसे मैंने 100 रुपये दिए, 500 रुपये दिया, पर 100 रुपये पर मैंने 10% चार्ज किया, तो मतलब इसका रेट कितना है? 10% हो गया। अगर हम 100 रुपये पर 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो 5% क्या हो गया? इसका रेट हो गया। तो ये हो गया। इसके अलावा जो पैसा मैं उधार दिया और प्लस जो हमारा जो साधारण ब्याज हुआ, उसे हम बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, जो मैंने पैसा उधार दिया था या लिया था, और प्लस जो ब्याज होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाता है अमाउंट, जिसे बोलते हैं आप मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो आइए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कैसे आप जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आ गए हैं। अब मैं फार्मूला बताता हूँ कैसे आप जो है ये सारे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P/T/100। अगर आपको देखिए, अगर आपको R फाइंड करना है तो SI × 100 अपान क्या हो जाएगा? देखिए जो बचा हुआ है ऊपर, क्या बचा हुआ है? P, और क्या बचा हुआ है? T बचा हुआ है। अगर आपको T फाइंड करना है तो SI × 100 अपान P और R। R फाइंड किया तो T नीचे है, T फाइंड किया तो R नीचे है। अगर P फाइंड करेंगे तो T और R नीचे रहेगा। तो ये फार्मूला आप जो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो इन्हीं सारे फार्मूलों को यूज करके मैं जो है आज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगे। तो देखिए मैं कैसे आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, कितना आसान है ये, कैसे आप करते हैं इसको जो है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी राशि को 10 वर्ष में 3 गुना करने के लिए, किसी राशि को 10 वर्ष में 3 गुना करने के लिए सरलतम ब्याज की दर क्या होगी। इसमें दर क्या होगी? रेट पूछ रहा है। क्या हो गया? रेट पूछ रहा है। R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू आपको पूछ रहा है, टाइम दिया है 10 ईयर्स। कोई धन, कोई धन को हम मानते हैं, कोई धन मीन्स क्या? प्रिंसिपल कितना मानते हैं? X मान लेते हैं। कारण कि कोई धन जो है वो 3 गुना हो जाता है, मीन्स जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? 3 गुना हो जाता है। जब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 3x - x हो गया। जैसे आपने 500 रुपये दिया, 5 से का 3 गुना हो गया, मतलब 15 से हो गया। तो 15 से में जो आपका ब्याज होगा कितना होगा? 15 से में अगर 5 से माइनस कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 का क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। तो दर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि R इक्वल टू होता है SI × 100 अपान क्या होगा? P और T, ये फार्मूला होगा। तो SI कितना आ गया है? 2x आ गया है, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया, अपान P कितना आ गया है? x आपने माना है, यहाँ x प्रिंसिपल को आपने x माना है, तो जो अमाउंट है वो 3 गुना हो गया, 3x हो गया। तो 3x में से मैंने x माइनस कर दिया तो आपका ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, मल्टीप्लाइड T इसमें दिया हुआ है 10 ईयर दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। देखिए x कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 10 कितना हो गया? 10। तो कितना आ गया? 20% आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि किस ब्याज की दर से, क्या कर रहा है? किस ब्याज दर से 100 रुपये की राशि 200 हो जाएगी। किस दर से मीन्स R आपको पूछ रहा है, R आपको फाइंड करना है। जो प्रिंसिपल है ये कितना है? 100 रुपीज़ है, और इसका जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है? 200 रुपीज़ हो गया है। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। अरे अमाउंट अगर 200 में से हम 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100 रुपये आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि 10 वर्ष में क्या रेट होगा। तो R इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया? SI × देखिए आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जो मैंने फार्मूला पहले बताया, P और T हो गया। SI कितना दिया है? 100 रुपये आ गया है, हो गया 100 हो गया। P कितना दिया हुआ है? P आपका 100 रुपये हुआ है, और T कितना दिया है? 10 साल दिया है। 100 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 10% आ गया। कितना ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आप जल्दी समझेंगे तभी आप, देखिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होगा तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो सॉल्व करने का एक स्पीड होनी चाहिए और उसको सही सही सॉल्व कर लीजिए, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है, कोई धन उसको हम क्या मानते हैं? X मानते हैं, वो प्रिंसिपल हो गया।
और कितना हो जाता है, कोई धन 16 वर्ष में दूना हो जाता है। कितना हो जाता है, दूना हो जाएगा। ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो अगर हम अमाउंट में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल को तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस एक्स। कितना आंसर आ जाएगा, x आ गया। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो कोई धन, पहले आप यहाँ देखिए समय दिया हुआ है 16 वर्ष, तो पहले दर आप फाइंड कर लीजिए। दर इक्वल टू क्या होता है, एस आई कितना दिया है, x मल्टीप्लाई 100 अपान प्रिंसिपल कितना दिया है, x मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है, 16 वर्ष। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। फिर देखिए 4 4 जा और 4 25 जा, ये 25 पान क्या हो गया, 4 आ गया, दर आ गया। तो पहले साल के लिए दर इतना हो गया। दर अब जो 8 वर्ष दिया हुआ पूछ रहा है उसमें भी दर वही होगा। तो उसमें क्या निकालना है कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। गुना क्या हो जाएगा, मीन्स जो आपको वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अमाउंट। तो देखिए दूसरे में हम फाइंड कर रहा हूँ, जो आपका वो है क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होगा। कितना आएगा दूसरे साल के लिए, मूलधन तो एक्स दिया हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई आर कितना आ गया, 25.4 आ गया। टाइम कितना दिया है, 8 अपान क्या हो गया, 100 तो रह गई। 25 कितना हो गया, 4 जा हो गया, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आ गया, x/2 आ गया। ये दूसरे साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आ गया। और जो आपका जो प्रिंसिपल है कितना है, x है, x प्लस x/2 कितना आ जाएगा, अरे 2 1 जा 2 और 1 3/2x। 3/2x मीन्स क्या हो गया, 1.4x। या इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक सही 2x हो गया, मीन्स 1.5 गुना। यानी क्या हो गया, 1.5 गुना हो जाएगा। जो दूसरे साल का मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला और प्रिंसिपल में ऐड कर दिया तो अमाउंट आ गया। तो जो 8 साल का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 1.5 गुना होगा। किससे, 1.5 गुना होगा प्रिंसिपल से। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही हो गया, का सही हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, 50,000 की राशि कितने वर्षों में 80,000 हो जाएगी। तो ये पी कितना दिया है, 50,000 रुपये दिया हुआ है। और जो ए दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 80,000। तो एस आई कितना आ जाएगा, 80,000 में से अगर हम 5,000 माइनस करें कितना आएगा, 30,000 आ जाएगा। कितना आ गया, 30,000 आ गया। कह रहा कि 50,000 की राशि कितने वर्षों में इतना हो जाएगी। मतलब ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये अमाउंट 80,000 हो गया। यदि यह 6% वार्षिक दर है, टी पूछ रहा है। तो टी निकालने का फॉर्मूला में क्या होता है, एस आई मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100 हो गया, अपान क्या हो गया, पी और हो गया आर। एस आई कितना आ गया है, 30,000। अरे 80,000 जब हुआ तो 30,000 हुआ ना प्रिंसिपल, ओ सिम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया 100 अपान हो गया, पी कितना दिया हुआ है, 50,000 मल्टीप्लाई आर कितना है, 6 दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। 3 करेंगे, देखिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे 100 में कितना आएगा, 300 आएगा, अपान 6 5 जा 30 हो गया। अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा कितना आ गया, 10। क्या आ गया, 10 ईयर आ गया। कितना हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, ईयर्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्या कर रहा है, एक आदमी 500 रुपये 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए देता है, तो कितनी धनराशि चुकाएगा, कितनी धनराशि उसे चुकाएगा। तो पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 100 रुपये किसी को दिया है 500 रुपये, तो क्या हो गया, 500 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। दर कितना दिया है 5%, समय कितना दिया है 4 साल, अपान क्या हो गया 100। मैंने फार्मूला अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट मैंने कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको फार्मूला आ गया। 5 5 जा 25, 4 जा कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। 100 रुपीज़ क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना होगा, अरे पी प्लस क्या होता है, एस आई होता है। पैसा आपने कितना उधार दिया था, 500 रुपये, और प्लस ब्याज कितना हुआ, 100 रुपये हो गया। पूरा कितना हो गया, 600 रुपये आपको जो है देना पड़ेगा। अगर आपने किसी से 500 रुपये लिया है तो ब्याज कितना हुआ, 100 रुपये हुआ। तो 500 रुपये उसका जो मूलधन है प्रिंसिपल है, और जो ब्याज हो गया 600 रुपये आप उसके चुकाएंगे। तो ऑप्शन क्या सही हो गया, सी सही हो गया। अब देखिए मैं आपको एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ जो अक्सर पूछता है, कितने वर्ष में कोई धन, कितने वर्ष में कोई धन 10% की दर से 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना
हो जाएगा। इसको आप देखिए, कितने वर्ष में कोई धन 10% की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो कोई धन आपने क्या माने, इसको आप क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं। पी दिया हुआ है एक्स, जो अमाउंट है वो हो जाएगा क्या, कितना, 2x हो जाएगा। तो एस आई कितना आ जाएगा, अरे 2x माइनस एक्स हो गया, ये कितना आ गया, x आ गया। कह रहा है कि कितने वर्ष में, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपान कितना हो गया, p और r। एस आई कितना हो गया, x मल्टीप्लाई 100, p कितना दिया हुआ है, x मल्टीप्लाई r कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, यहाँ रखेंगे 10। देखिए x x कैंसिल हो गया, 10 एक जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10 ईयर्स आ गया। इस तरीके से आप जो है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो आपका लेवल है, जो टीचिंग एग्जाम्स आप देने वाले हैं, तो इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, मैं जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर आएगा। मैं उस पर जो है 5-6 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो इससे 1 या 2 मार्क्स ज़रूर आता है। 1 या 2 मार्क्स पक्का करने के लिए ये जो है मेरा वीडियो आप लोग समझिए, देखिए, आपको ज़रूर आएगा। अगर आप लर्नर हैं, न्यू लर्नर हैं, आप मैथ स्ट्रीम के नहीं हैं, तो मेरा लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप ट्रिक सीखेंगे तो ट्रिक अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वो हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैं जो है मैं ले करके आया हूँ बेसिक मेथड, क्योंकि उतना टाइम रहता है कि आप बेसिक मेथड अप्लाई करके आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। CGL या बैंक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको ट्रिकी मैथ्स